नमस्कार दोस्तों। आज हम अ, हमारी पुरानी सीरीज जिसमें हम अलग-अलग स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आज हमने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के 3 दमदार स्टॉक है, उनके बारे में चर्चा करी है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ, तो कोई भी शेयर खरीदने और बेचने के पूर्व अपने निवेश सलाहकार से संपर्क करके उनके हिसाब से ही आपको शेयर लेने हैं साथियों। और एक और निवेदन है कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें साथियों, और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की पहली कंपनी है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड। 520 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 10,241 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 548 हाई है और 333 इसका लो है। स्टॉक का पीएबी वर्तमान में 41 का है। 52 इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.29, 27 का आरओसी और 26 का इसका आरओई है। अभी स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के उसमें है। यदि हम बात करें तो 18.4% से पिछले 5 सालों से ये अ, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में 226 से आज 432 पे पहुंचा है। नेट प्रॉफिट 114 से लेके 248 तक ये पहुंच गया है साथियों। आस्क ऑटोमोटिव की यदि हम बात करें तो मार्केट की लीडर कंपनी है, और प्रत्येक इनके ऑटो कंपोनेंट पे ये एक नामी गिरामी नाम है साथियों। और यदि हम शेयर होल्डर की बात करें तो प्रमोटर इसमें 78.95 पे, तो कभी भी इनको ओएफएस लाना पड़ेगा साथियों। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और वहीं पे यदि हम डीआई की बात करें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक के पास पहले 6 से 41 था, लेकिन वर्तमान में 6.16% ही हिस्सेदारी बची है साथियों। और यदि हम बात करें कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी, तो ये देखिए आप इनके पास केस कन्वेंस साइकिल 11, डेज आरओसी 28 हो गई, और इनकी लिएबिलिटी 1924, और इनके पास असेट्स भी है 19 224। मतलब इनके पास एसेट्स इन्होंने बढ़ाई है साथियों। फिक्स एसेट्स इनकी आज की तारीख में 1305 करोड़ की हो गई है। और यदि हम इनके टीटीएम की बात करें तो इनकी प्रॉफिट 42% से बढ़ी है और सेल्स 20% से बढ़ी है साथियों। और अभी आरओई भी इसका 27 का चल ही रहा है जैसा मैंने बताया। तो आप इस पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं साथियों, है ना। ये आपके रिसर्च में होने चाहिए। अगली कंपनी है टालरोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। 1866 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 302, 396 का हाई, 200 का लो है। स्टॉक का पी 19.8 है, तो अभी ये सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 100 की है। डिविडेंड यील्ड इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी 0.23% इसका डिविडेंड ये देती है साथियों। क्या करती है, तो कंपोनेंट्स इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गैसकेट और फोर्जिंग का काम करती है। अब ये इनका जो सेगमेंट है इसमें टू और थ्री व्हीलर के 21%, पैसेंजर व्हीकल 33%, एचसीवी एलसीवी 25%, एग्री ऑफ लीडर्स का 11%, अदर्स 10%। तो इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखा है। ओईएम 62, एक्सपोर्ट इनका 25 है, आफ्टर मार्केट 3, और अदर्स 10% है। चेचिस बिजनेस रबर कंपोनेंट एंड होस पाइप, लो कैपेक्स एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ऑर्डर बुक जो है इनकी 1,000 करोड़ की है, डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों जगह मिला के साथ में। तो आप इस पे भी अपनी नज़र बना सकते हैं साथियों। ये भी आपके डाटार पे हो सकती है। पर यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की आपसे चर्चा नहीं कर रहा साथियों। अब हम यदि इनके प्रमोटर की बात करें तो 58.43% प्रमोटर है। 0.02% से एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी इस बार बढ़ाई है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा 40.85% है, और डीआईआई भी इसमें अभी शामिल हुए हैं 0.01% के साथ। इसी लिस्ट में अगला यदि हम बात करें तो ये एक नई कंपनी है टोलिंस टायर। क्या करती है टोलिंस टायर, तो ये पीसीटीआर और डिफरेंट टाइप ऑफ टायर को बनाती है साथियों। कहाँ पे है, तो ये
मैन्युफैक्चरर प्रोक्यूर्ड ट्रेड रबर पीसीटीआर टायर ऑफ लाइट कमर्शियल और एग्रीकल्चर और टू व्हीलर थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर सब में इस ब्रांड का काम चलता है साथियों। बॉन्डिंग गम, वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, टायर फ्लैप और ट्यूब, टायर रिट्रेडिंग, टायर्स, एंसिलरी प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज है इनकी 2,21,214 स्क्वायर फीट पे। तीन मैन्युफैक्चरिंग है, एक केलेडी केरला और रास एआई खमियाम यूएई, है ना, 12,413। और कैपिटल कंपनी डिड नॉट प्रोडक्ट कंपनी डिड अ प्रोडक्शन ऑफ 15,084 लाख टायर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 31.68%। ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी साथियों, 40 फॉरेन कंट्रीज में ये अपना काम करती है। एक्सपोर्ट से 17%, डोमेस्टिक 83%, ट्रेड रबर 76% और टायर्स का इनका 24% का है। मर्जर, कंपनी मर्जर, डिफरेंट बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व इन टायर रिट्रेडिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, एंसिलरी प्रोजेक्ट इनटू द कंसिडर। मुझे कोई भी ऑटो कंपोनेंट की कंपनियां बहुत स्लो चलती है, केवल फोर्स को छोड़ के यदि मैं बाकी की कंपनियों की बात करूं तो मुझे नहीं जमती साथियों। और ये इस तरीके की कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं जो ऑटो कंसिलरी में ऑटो कंपोनेंट और इस पे काम करें, क्योंकि ये कंपनियों का भविष्य इस प्रकार का है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर गाड़ी में कुछ ना कुछ होता है, तो उसके सुधार के लिए आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं साथियों। अब मार्केट कैप 634 करोड़ का है, स्टॉक का भी 16 है, करंट रेट 160 है, 259 का इसका हाई, 108 का लो है। और आप ग्राफ देख सकते हैं, यदि हम देखें तो इसके यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खरीदी हुई है सर। तो ये अभी भी यदि हम बात करें तो 110 से ये 160 तक अभी पहुंच गया है। अब क्या कारण था इसका कि ये रेट इसके बढ़े हैं? तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इसकी सेल्स जो थी वो 76.88% से दिसंबर में 69%, 69.74 हुआ, अभी 69.53 चल रहा है साथियों। और इसके बाद फिर यदि हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इसकी 7, 8 9, 60, 10, 89, 9, 28। और यदि हम सेल देखें 227 से 292 हुआ, 47 से 56 हुआ, 33 से 49, 26 से 39, मतलब इनकी जो सेल्स है वो 29% से प्रॉफिट 50% से बढ़ी है साथियों। उस हिसाब से यदि हम शेयर को बोलें तो अभी शेयर बिल्कुल चला नहीं है साथियों। और शेयर होल्डिंग में क्या है, तो 68.53 प्रमोटर के पास है। डीआईआई और एफआईआई दोनों के हिस्से में डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वहीं एफआईआई ने सेल की है। और पब्लिक में भी आरपीवी होल्डिंग के पास 1.5% का अपना एक पूरा ये है, हिस्सा है। वहीं से ये देखिए आप उसके कारपोरेट डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज हमने जिन 3 शेयर पे चर्चा करी है ऑटो कंसिलरी में, उसमें एक है टोलिन टायर्स जो बिल्कुल नया है, टालबोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट और तीसरा आस्क ऑटोमोबाइल। ये तीनों ही कंपनी आप अ, अपने नज़र में या रडार पे रखें साथियों। और यदि आपका निवेश सलाहकार इनकी परमिशन करे तो आप इनको खरीद सकते हैं साथियों। और पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें साथियों।